किस दिशा में बैठकर भोजन करना शुभ होता है, किस दिशा में बैठकर भोजन करना अशुभ होता है। दोस्तों, ये जानना हर एक आदमी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शास्त्र किससे डिपेंड है? भोजन पर। ये हमारा जो खाना है, इसको हमें कैसे खाना चाहिए, ये हमारे शरीर में जब शुद्ध होकर जाएगा, और शुद्ध भोजन ही हमारे शरीर को निरोगी बनाता है। तो अब आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार किस दिशा में बैठ करके हमें खाना चाहिए, किस दिशा में बैठ के नहीं खाना चाहिए। बुजुर्गों से अक्सर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि हमें इस दिशा में बैठ के नहीं खाना चाहिए, ये दिशा बहुत अशुभ है। अगर हम इस दिशा में बैठ के खाना खाते हैं तो खाना नहीं, जहर बन जाता है। जैसे आदमी, कुछ दिशाएं ऐसी होती है जो अशुभ मानी जाती है। इस दिशा में आदमी मरने के बाद उसका सर किया जाता है। तो किस दिशा में बैठ के हमारा खाने का शुभ होता है, किस दिशा में अशुभ, आज हम यही इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हर एक आदमी का यह कर्तव्य है, क्योंकि हमारे घर में बहुत कम बुजुर्ग रह गए हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनका अभाव है। तो हमारा यही उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें वास्तु से रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं, जो भी जानकारियां हैं, आप तक पहुंचाया जाए, आप सब लोग जागरूक हों, और इस वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी हम निरोगी रह सकते हैं। आज हम आपको वास्तु के हिसाब से भोजन करने की सही दिशा और तरीके बताएंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर चीज को लेकर कुछ ना कुछ नियम कानून रहते हैं। इसी तरह भोजन करने को लेकर भी बहुत सारे नियम हैं। जब घर में भोजन बनता है तो सबसे पहले गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है। साथ ही साथ भोजन करते समय किस दिशा में बैठना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज हम आपको इन नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। खाना खाने की दिशा कैसी होनी चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं तो यह मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो भी आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को कम से कम 32 बार, कितनी बार दोस्तों? 32 बार उस खाने को चबाना है। आप उस खाने को जब 32 बार चबाते हैं तो खाना हमारे मुख में ही उसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, यानी कि वह खाना एकदम पूर्ण रूप से पचने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि मेरे मुंह से ऐसी जो है ग्रंथियां हैं, लार निकलती है, वही लार हमारे खाने को पचाती है दोस्तों। तो इसलिए आप खाना जब भी खाएं, आराम से खाएं, उसको चबा के खाएं। चबा के खाने से दो फायदे होते हैं। जब आप खाना चबा के खाते हैं तो आपको खाना डाइजेस्ट हो जाता है। वो खाना जब पेट में जाता है तो आसानी से पच जाता है। अगर खाना आसानी से जब पच जाता है तो आपको गैस, पेट से रिलेटिव कोई बीमारियां नहीं होती हैं। पेट से रिलेटिव कोई बीमारी नहीं होगी, और जब आपका पेट दुरुस्त रहेगा तो दोस्तों कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए जब भी खाना खाएं उसे चबा के खाएं, और खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। रीजन ये है, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट से जठराग्नि से गैस निकलती है। आप सुने होंगे एसिड बनता है, तो सबके शरीर के अंदर एसिड बनता है। वही एसिड हमारे खाने को
गलाता है, खाने को पचाता है, वह दोस्तों एसिड इतना तेज बनती है कि अगर उसमें आप लोहा डाल देंगे वो भी जल जाएगा। तो जब आप खाना खाते हैं तो एसिड हमारे शरीर से, आंतों से, लीवर से निकलना शुरू होती है और वो खाने को पचाती है। अगर उसी पे आप जब पानी पी लेते हैं तो पानी जाकर के उसको गैस को बुझा देती है, जिसकी वजह से खाना ठीक से नहीं पचता है और खाना जब फटता है तो एसिडिटी गैस बनती है, जो तमाम तरह की बीमारियां, हमारा शरीर 3 चीज़ों से मिलकर बना है, वायु, दोष, पित्त। ये जब तीनों चीज़ें, पित्त, आयु, पित्त खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए खाना खाते समय पानी ना पिएं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद अगर ठंडी का सीजन है गुनगुना पानी पी लीजिए, नहीं तो नॉर्मल पानी पीना चाहिए। अगर आपको पाचन की समस्या है तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके भोजन करते हैं तो इससे आपका भोजन पेट में अच्छे से पचता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके भोजन करते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाता है, आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाता है और इसके कारण आप फिट रहते हैं, तो आप लंबी उम्र तक जिंदा रहेंगे। यदि आपने अभी अपने करियर की शुरुआत की है और आप जीवन में जल्दी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसा माना जाता है कि इससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। यदि आप बिजनेस, नौकरी, साहित्य, रिसर्च या शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस लोगों को अपने घर में पश्चिम की ओर मुँह करके खाना खाना चाहिए। किसकी तरफ दोस्तों? पश्चिम की ओर। इसलिए इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। यदि आप बिजनेस, नौकरी, साहित्य, रिसर्च या शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो ऐसा माना जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कि इन लोगों को अपने घर में पश्चिम की ओर मुँह करके खाना चाहिए। इस दिशा में ना खाएं कभी भी खाना, या खाना पॉइजन, जहर के समान है। जैसा किसी दिशा को खाना खाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, वैसे ही एक दिशा खाना खाने के लिए बहुत अशुभ मानी जाती है। बहुत अशुभ है। आप अपने बड़ों से भी एक सुने होंगे कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खाना नहीं खाना चाहिए। और ऐसा कहना है कि मुख्य कारण ये है कि दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये यम की दिशा होती है। किसकी दोस्तों? यह यम की दिशा होती है। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके भोजन करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा और आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। इसलिए इस दिशा में मुँह करके ना खाएं। डाइनिंग रूम में किस दिशा में रखना चाहिए? कुछ लोग डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको डाइनिंग रूम में पश्चिम दिशा में खाना खाना चाहिए। यह दिशा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है और आप किसी भी बीमारी के संपर्क में नहीं आएंगे। आप दोस्तों, ये सब कुछ वास्तुशास्त्र के हिसाब से टिप्स थे, जानकारियाँ थी जो हमने आप लोगों तक पहुँचाया। ये जानकारियाँ आप अपना करके अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बना सकते हैं। और आपको ये लगता है और आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपका भी दोस्तों ये फर्ज है ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनका भी जीवन खुशियों से, उनका भी कष्टमय जीवन ना हो, खुशीपूर्ण जीवन वो भी जी सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं और हमारा ये जानकारी पहुंचाने में सहयोग करें दोस्तों, क्योंकि हर एक अच्छी बात, हर एक इंसान सब तक पहुंचाना यही हर एक भारतीय का कर्तव्य है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आपको और क्या जानकारी चाहिए
किससे रिलेटिव जानकारी चाहिए, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में पहुंचाइए, वो बताइए, हम वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय श्री राम। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री राम। उम्मीद करते हैं आप अपने परिवार के साथ एंजॉय पूरी ज़िंदगी बिताएंगे और वर्तमान में जिएंगे।